चलो करते हैं स्टार्ट आगे का। हमने कहाँ तक कर लिया था? अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे थे हम, और उस इंटीरियर के बाद हमने कुछ एविडेंसेस किए थे, है ना, कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है तो कैसे है, क्या एविडेंस है हमारे पास, तो उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है राकेश, और थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है, बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। तो बेसिकली अर्थ का इंटीरियर जो है, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि हमने कुछ इस तरीके से अंदर से अर्थ को डिवाइड किया था। ये बनाया था हमने क्रस्ट, इसके अंदर का मैंटल, और सबसे अंदर कोर, और इनको भी हमने डिवाइड किया था, ठीक है। क्रस्ट और थोड़ा सा मेंटल को मिला के हमने बनाया था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो कि बिल्कुल सॉलिड स्टेट में था, लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे यानी कि ये जो लोअर मेंटल था, इसमें हमने बनाया था किसे? एस्थेनोस्फीयर को। एस्थेनोस्फीयर किसमें है? सेमी सॉलिड में। एस्थेनोस्फीयर के बाद हमने किया था, सॉरी, जो थोड़ा बहुत मेंटल बचा था ना उसका था, और बाकी के लोअर मेंटल का क्या आ गया? मीजोस्फीयर, ये सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद ये कोर का ऊपर वाला पार्ट, इसे आउटर बेरिस्फीयर का नाम दिया था, आउटर बेरिस्फीयर, ठीक है। ये किस में था? लिक्विड में। और ये जो था इनर कोर या इनर बेरिस्फीयर, ये कौन सी स्टेट में था? इतना क्लियर था आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमें ये कैसे पता चला कि ये हमारी अर्थ अंदर से ऐसी है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ऊपर भी मिट्टी और यही सॉलिड में है ना सब कुछ, तो अंदर भी जाएंगे तब भी सॉलिड में होगा, अंदर जाएंगे सॉलिड में होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, ऐसे क्या एविडेंस थे जो हमने पढ़े जिससे हमें पता लगा कि अर्थ बिल्कुल एक जैसी ना होकर थोड़ी अंदर से क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, समझे? तो इसका पता कैसे लगता है? कैसे लगता है? या तो वोल्केनिक इरप्शन से, यही पढ़ा था ना, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी जब फटता है तो इससे पता चलता है कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल रही है जो क्या है? लिक्विड स्टेट में, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ऐसा है ना राकेश? आपने ज्वालामुखी देखा है कभी फटता हुआ? तो इससे ये पता लगा कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सॉलिड ना होकर क्या है? थोड़ी लिक्विड स्टेट में है। हालांकि बाहर आके वो लिक्विड स्टेट में होती है, अंदर वो सेमी सॉलिड है। मैं आपको बताया था ना, अंदर वो मैग्मा सेमी सॉलिड है, जब बाहर निकल जाता है तभी क्या बनता है? वो लिक्विड, समझ रहे हो? तो उससे हमें पता लगा कि अर्थ अंदर से एक जैसे नहीं है। और दूसरा, अर्थक्वेक, ठीक है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक आते हैं, या जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट कैसे होती है? तो मैग्मा के फ्लो से होती है, ठीक है। अभी बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जब पृथ्वी पे भूकंप आता है, पृथ्वी पे भूकंप आता है तो वो कैसे आता है? तो मैंने आपको कहा था कि ये मान लीजिए इतना इतना आपका एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। तो ये एस्थेनोस्फीयर में क्या है हमारे पास? मैग्मा। मैग्मा जो कि मूव कर रहा है, मैग्मा जो कि मूव कर रहा है ना, अब स्लोली स्लोली मूव करता है। ये क्या है? लिथोस्फीयर। और ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, इस एस्थेनोस्फीयर में क्या है? मैग्मा। ये मैग्मा सेमी सॉलिड स्टेट में है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहा है, धीरे 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 मूव करता है। अब इसके मूव करने से होता क्या है? मान लो कुछ मैग्मा इस तरफ मूव कर रहा है और मान लो कुछ मैग्मा इस तरफ मूव कर रहा है, जिससे होगा क्या कि ये जो लिथोस्फीयर है ये कुछ ऐसे ऐसे प्लेट्स के उसमें बटा होता है, ऐसे कुछ प्लेट्स होती हैं यहाँ पे। तो ये प्लेट्स मूव करेंगी, जैसे एक कश्ती को अगर मैं रखूँ एक पानी पे, ठीक है, पानी पे रखूँ, तो कुछ पानी अगर यहाँ मूव कर रहा है और उसके नीचे का कुछ पानी यहाँ मूव कर रहा है, तो वो कश्ती थोड़ा सा ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो वैसे ही होता है कि यहाँ पे मान लो ये मैग्मा इधर मूव कर रहा है, इधर कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिलेंगी, ये प्लेट्स हिलेंगी कि नहीं हिलेंगी? जैसे ही हिलेंगी तो कुछ वेव्स हैं जो कि यहाँ पे हिट करेंगी और यहाँ पे धरती कांपने लग जाएगी ऊपर से, ठीक है। तो इन्हीं वेव्स को हमने नाम दिया था किसका? सिस्मिक
वेव्स का। अब ये सिस्मिक वेव्स भी दो तरह की होती हैं, मैं रिवाइज करवा रही हूँ एक बार ताकि उनको भी पता चल जाए क्या हो रहा है। सिस्मिक वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स और दूसरी हैं सरफेस वेव्स। तो बेसिकली बॉडी वेव्स यानी कि जो ये अंदर से यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, तो बॉडी के अंदर से निकल रही है ना, पृथ्वी की बॉडी के अंदर से निकल रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, बॉडी वेव्स। और यही वेव जब ऊपर टकराएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी वाइब्रेशन से जो हम फील करते हैं अर्थक्वेक, इसे हम क्या कह देंगे, जो सरफेस पे फील हो रही है उसे हम क्या कह देंगे, सरफेस। ठीक है, क्लियर है। अब ये बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है पी वेव और दूसरी होती है एस वेव। पी वेव एंड एस वेव। पी वेव का मैंने आपको कहा था ये ऐसी वेव है जो सॉलिड में भी ट्रेवल कर लेती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर लेती है और गैस में भी ट्रेवल कर लेती है। समझ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस तो पता है ना आपको, सॉलिड यानी कि पत्थर ले लो, लिक्विड यानी कि पानी ले लो, गैसेस यानी कि अपने आसपास का एटमॉस्फेयर या एयर ले लो, समझ गए। तो यानी कि ये पी वेव तीनों में ट्रेवल कर लेगी। अगर धरती के अंदर तीनों है ना, जो कि तीनों ही है, सॉलिड भी है, लिक्विड स्टेट भी है और गैसेस भी है धरती के अंदर, और उन तीनों में ही ट्रेवल कौन कर लेती है, पी वेव। पी वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइक अ साउंड वेव। क्या ये साउंड वेव की तरह ट्रेवल करती है, करती है ना, मैंने आपको कहा था ना, ऐसे 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 करके जाती है ये, है ना। और ये 8 से 9 किलोमीटर तय करती है प्रति सेकंड में। हर सेकंड में क्या करती है ये, 8-9 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है अंदर से। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि बॉडी वेव जो अंदर से आ रही है ऊपर तक, उसमें से दो वेव्स हैं, एक तो एस वेव है, दूसरी पी वेव है। एस वेव जो है, सॉरी पी वेव जो है, ये साउंड वेव की तरह ट्रेवल करती है, यानी ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब डीजे के आगे आप खड़े होते हो तो ऐसे लगता है पीछे से थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, आपको लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। कभी खड़े हुए हो आप, डीजे जब बजता है बहुत जोर से, तो आप आगे खड़े हो, ऐसा लगता है पीठ पे कोई थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है इस साउंड की वजह से। तो साउंड वेव में प्रेशर होता है कि नहीं होता है, वैसे ही पी वेव में भी प्रेशर होता है, इसी कारण ये थोड़ा सा जल्दी भी मूव कर लेती है। हालांकि एस वेव की बात करें तो ये लाइट वेव की तरह ट्रेवल करती है, लाइट वेव। और लाइट वेव कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे 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 ट्रैवल करती है। ठीक है, ऐसे अगर ट्रैवल करती है ये, तो थोड़ा कम टाइम ले रही है ना, थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लेगी ये पहुंचने में, क्योंकि पहले ऐसे जा रही है, फिर 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 ऐसे जा रही है, वो सीधा ही ऐसे 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 करके आ रही है। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, इसीलिए ये 4 से 5 किलोमीटर तय करती है प्रति सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। आगे और क्या किया था हमने कि ये पैरेलल है डायरेक्शन की और ये क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन की। यही सब पढ़ा था हमने, यही सब पढ़ा था हमने। आगे चलो फिर आगे पढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो वो एक सिस्मोग्राफ है जिसको कि लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ को मतलब ये अर्थ है मान लो, तो हर जगह सिस्मोग्राफ को लगा दिया गया। ठीक है, इसका काम है भूकंप की इंटेंसिटी को मापना। इंटेंसिटी माप के उसकी कितनी वैल्यू है वो किसका काम है, रेक्टर स्केल का। ठीक है, मैग्नीट्यूड नापना किसका काम है, परिमाण नापना रेक्टर स्केल का। और इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी का आया था वो किसका काम है, सिस्मोग्राफ का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बता देती हूँ आपको। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्हें पता ही होगा। सॉलिड में आपको पता है कि मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसको मैं सॉलिड कह रही हूँ, तो इसके जो एटम्स है ना, कोई भी चीज़ है जो मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसके जो एटम्स है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के। समझ रहे हो, इसके जो एटम है ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके आपस के अंदर जो एरिया होता है वो बड़ा ही क्या होता है, कम होता है। मतलब आपस में चिपके चिपके से हैं, इनमें आपस में एरिया बड़ा क्या है, एक तरीके से बची हुई खाली जगह बड़ी कम है, फुली पैक्ड है ये। ठीक है, तो इसमें सॉलिड में ऐसा होता है। और लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं एटम्स। समझ रहे हो, और गैसेज में बिल्कुल ही दूर, बिल्कुल ही दूर। तो आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ से मैं कोई वेव भेजूं, यहाँ से मैं कोई वेव भेजूं, तो इसके पास ज़्यादा मीडियम है जल्दी ट्रैवल करने का, है ना। यहाँ जाएगी, इस एटम से यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ तो जल्दी पहुँचेगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू इसके, ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, टाइम लगेगा ना।
यानी कि, और इसमें तो बड़ा ही टाइम लगने वाला है, यानी कि अगर 3 मीडियम है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, तो उनमें से ये जो आपकी, क्योंकि पी वेव ही है जो सॉलिड में भी ट्रेवल कर रही है, गैसेस में भी ट्रेवल कर रही है और लिक्विड में भी ट्रेवल कर रही है ना, तो वो पी वेव जो है ना सबसे जल्दी किस में ट्रेवल करेगी, तो किस में करेगी, सॉलिड में। उससे कम स्पीड में किस में ट्रेवल करेगी, लिक्विड में। और सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा टाइम लेगी किस में ट्रेवल करने के लिए, गैशियस में ट्रेवल। इतनी बात क्लियर है आपको राकेश, क्लियर है। आज दूसरा राकेश कहाँ है, आज भी धाम खाने गया कहीं। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, नहीं आई सुनील। यानी कि यहाँ ज्यादा एटम है, क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं, यहाँ थोड़े कम क्लोजली पैक्ड है और यहाँ बिल्कुल ही दूर दूर पैक्ड है, जिसके कारण अगर कोई जाना चाहेगा ना एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मंदिर के बाहर एक लाइन लगी है, बहुत भीड़ है उसमें, है ना, ज्यादा लोग हैं उसमें, बिल्कुल क्लोजली खड़े हैं, एक को भी मैं धक्का दूंगी ना तो मेरी वो पूरी वाइब कहाँ तक जाएगी, आगे सबको धक्का बजेगा, ऐसा है कि नहीं है ना। जबकि थोड़ा दूर दूर अगर खड़े होते हैं, थोड़े से दूर दूर, तो मैं धक्का दूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा अगले बंदे तक पहुंचने का, समझ रहे हो मेरी बात। और दूर दूर में तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो धक्का, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि कौन से मीडियम से पी वेव जल्दी ट्रेवल करेगी, तो वो होगा सॉलिड। उसके बाद अनुभव जवाब देगा, खुली आंखों से सो रहा है। हाँ ठीक है, क्लियर है आपको राकेश, आपको क्लियर है, ठीक है। और एस वेव तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड में, एस वेव, ठीक है। ये जो वेव्स लिखवाई है ना आपको, ये इनमें से ये जो पी वेव है ना, यही है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में करती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन लिखो एक, लिखिए, व्हेन सेस्मिक वेव, व्हेन सिस्मिक, सुनील हाथ मत रख देना इसके ऊपर, तुझे भी चटका लगेगा। हाँ इससे चटका लगता होता है इससे। व्हेन सेस्मिक वेव मूव्स या ट्रेवल्स फ्रॉम, मूव्स और ट्रेवल्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड मीडियम, सॉलिड टू लिक्विड मीडियम, आंसर देंगे योगेश। जब हिंदी, आप हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम में समझ आएगा आपको। हाय हाय, देखो पूरा तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी आपको, हिंदी में समझाऊंगी, हिंदी में शब्द जो कुछ कुछ होंगे ना मैं आपको बता दूं। जैसे सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस, लिक्विड को द्रव्य और गैस को गैस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा बहुत आपको भी पता है, कुछ कुछ मेन वर्ड्स होंगे मैं आपको हिंदी में बता दिया करूंगी, फिर मैं आपको किताब बता दूंगी, आपने कौन सी किताब पढ़नी है, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको वो किताब भी समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ रुक जाओ अभी, बिना डिस्कस किए हुए। तो मैंने लिखवाया आपको, व्हेन सेस्मिक वेव मूव्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि ये जो सेस्मिक वेव लिखवाई है ना मैंने, जो पृथ्वी के अंदर से आ रही है और ऊपर तक टकरा रही है, ये सेस्मिक वेव जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रेवल करेगी तो इसकी जो एक तरीके से स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी, बोलो। हाँ जी, क्या कर जाएगी, डिग्री। अच्छा डिक्रीज बोला आपने, इंक्रीज बोला, डिक्रीज तो ठीक है, डिक्रीज तो ठीक है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो डिक्रीज करेगी ना, सॉलिड में तो ठीक जा रही थी, अब लिक्विड में एंटर करी है, ठोस से द्रव में जा रही है तो डिक्रीज ही करेगा नहीं उसकी स्पीड। पहले भागती हुई आ रही थी क्योंकि पास पास में था ना मीडियम, भागती भागती आई, फिर दूर दूर हो गया और फिर थोड़ी स्लो हो गई, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अभी सेकेंड का कशिश आप दोगे, लिक्विड टू सॉलिड मीडियम, व्हेन सेस्मिक वेव ट्रेवल्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड मीडियम, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। सॉलिड ये जो सिस्मिक वेव थी ये लिक्विड में ऐसे ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी, जैसे सॉलिड में एंटर की तो फिर फटाफट से आ गया आपके पास, ठीक है। तो यानी इंक्रीज की। अनुभव, व्हेन सेस्मिक वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, घनत्व से कम घनत्व वाले मीडियम में जब जाएगी तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर डेंसर, ऐसा भी आ सकता है भाई। हाँ डिक्रीज करेगी, डेंसर यानी कि ज्यादा घनत्व वाला,
ठीक है, डेंसर। अगर मैं इधर भर दूँ ना पूरे के पूरे बच्चों को, इधर जगह ना बचे तो ये डेंस हो जाएगा, थोड़े निकाल दो तो मतलब दूसरे कमरे में थोड़े कम है और इसमें पूरा भरा है खचाखच, तो ये डेंसर रूम हुआ, इसमें ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा डेंस्ड है ये, और दूसरा कमरा रेयर डेंसर है, उसमें कम लोग हैं। तो बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में गए हैं या लिक्विड से गैशियस में गए हैं, ठीक है। एक डेंसर है, दूसरा रेयर डेंसर। समझे, समझ गए, समझ गए, ये क्लियर होगी आप लोगों को बात। आगे बढ़ो फिर, ये लिख लो कि P wave can pass through solid, liquid and gaseous state। P wave लिख भी लिया है, फिर भी लिख लो, अलग से लिख लो पॉइंट। P wave can pass through solid, liquid and gaseous state। solid, liquid and gaseous state। लेकिन देखो ट्रैवल तीनों में कर सकते हैं, लेकिन स्पीड उसकी डिपेंड करेगी मीडियम पे, ठीक है। ट्रैवल पी वेव तीनों में कर रही है, सॉलिड में भी कर रही है, यानी कि पी जो आपकी तरंग है, पी तरंग जो है ये ठोस से भी, द्रव से भी और गैस से भी पास कर लेगी, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, अलग अलग, सॉलिड में अलग, ठोस में अलग, द्रव में अलग और गैसेस में अलग। समझ गए, लिखवाऊँ ये, मैं लिखवा दूँ, लिख लिया, बस ऐसे करना है आपने, ठीक है। जो समझ आया वही लिख लेना है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे लिखिए, एस वेव कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड। एस वेव कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड। अब ध्यान से अगला लिखिए, हेडिंग डालिए एविडेंसेस। ये बनाना है आपने। ऐसा ऐसा डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है। देखो ये पूरी अर्थ थी, ये क्या है, पूरी अर्थ। अर्थ का आपको पता है सबसे ऊपर, ये फिर मक्खी ने टच किया इसको, देखो फिर आ रही है ना मक्खी। देखो ये आपकी पूरी अर्थ है, इस पूरी अर्थ पे मैंने जगह जगह क्या लगा दिए, सेस्मोग्राफ, क्या पता करने के लिए कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। एक सेस्मोग्राफ यहाँ लगाया, कि यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, हर जगह लगा दिए थोड़े थोड़े करके, कुछ कुछ दूरी पे सेस्मोग्राफ, ये पता करने के लिए कि कहाँ से भूकंप आएगा, और उस भूकंप की जो एक तरीके से इंटेंसिटी है, एक तो मैं वो मापूंगी, प्लस इंटेंसिटी पता कैसे चला, सेस्मिक वेव से। सेस्मिक वेव्स में कितनी वेव्स हैं, दो, एक पी वेव, एक एस वेव। उन्हीं पी वेव और एस वेव को मैंने अब क्या करना है, नोट करना है। अब कैसे करूंगी, यहाँ से पता लग गया मुझे कि क्या आया है, भूकंप आया है, ठीक है, यहाँ से भूकंप आया है। अब आपको पता है कि सबसे बाहर वाला रीजन कौन सा होता है, लिथोस्फेयर का, यानी कि कौन सा है वो, सॉलिड में है। तो आपको लगता है एस वेव वहां से इजीली कर जाएगी ना, वहां से इजीली। उसके बाद आता है आपका एस्थेनोस्फेयर, वो भी कुछ भी बोल लो आप, सेमी सॉलिड है, वहां से भी ट्रैवल वो कर लेगा, लिक्विड नहीं है कि वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, सेमी सॉलिड है, ट्रैवल कर लेगा। उसके नीचे आएंगे तो क्या आएगा, फिर से सॉलिड। जैसे ही हम कोर पे पहुंचते हैं, और कोर का जो आउटर कोर है ना, वहां पहुंचते हैं, वहां क्या है, कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, यानी कि उससे पहले एस वेव जो है ये ट्रैवल कर लेगी, अनुभव कर लेगी ना। यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकली, यहाँ तक गई, जैसे ही लिथोस्फेयर कवर किया, स्टेनोस्फेयर कवर किया, मीजोस्फेयर कवर किया, जैसे ही इनर कोर में एंटर करने लगी, वैसे ही डेविएट होगी यहाँ से, समझ रहे हो।
इसी से ही पता लगा है हमें, जब यहाँ से रेज गई है ना, यहाँ से गई है ना वापसी की तरफ, इस तरफ, जैसे यहाँ मान लो भूकंप आया है तो कुछ ऊपर गई, कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सेस्मिक वेव्स की बात हो रही है। फिलहाल मैं सिर्फ सेस्मिक वेव्स में से एस वेव की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये यहाँ से आई, जा रही थी नॉर्मल, क्योंकि सॉलिड मीडियम था, जा रही थी, लेकिन जैसे ही कोर के पास पहुंची ना, खास करके इनर कोर अगर नहीं होता ना, आउटर कोर, सीधे कोर होता तो वो पूरा का पूरा सॉलिड होता, तो ये हर जगह ट्रैवल कर सकती थी ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लिक्विड आ जाता है और एस वेव यहाँ से हमें पता लगा, जैसे यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया कि यार ठीक है एस वेव भी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन यहाँ देखा कि इस तरफ एस वेव पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हुआ? जब सोचा गया तब ये पता लगा कि एस वेव जो है ये शायद लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर पाती है, इसी कारण इसकी जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, डेविएशन है, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। समझ रहे हो? एस वेव्स हमें यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। समझे? समझ गए? बनाओ इसको, और ये याद रखना 103 डिग्री से लेकर यहाँ 103 डिग्री एस वेव, ये शैडो जोन है सारा का सारा जो बना है ना ये नीले रंग का, ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम? शैडो जोन, यानी कि वो जोन जहां पे एस वेव डेविएट करके पहुंच नहीं पाई। क्लियर है? अनुभव समझ आ रही है? खरीद ली जीसी लियोन? खुश तो इतना हो रहा था उस दिन। एनसीईआरटी, हाँ, बट अगर पढ़नी होगी तो जीसी लियोन पढ़ना या मेरे से ले लेना, यहाँ पढ़ी है बाहर, ठीक है, यहीं बैठ के पढ़नी है, लेकिन घर दिन लेके जा सकते हैं, ठीक है, या लेके जानी हुई तो ले जाना 1-2 दिन के लिए। तो जीसी लियोन ले जाओ, देखो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, समझ आ जाएगा आपको थोड़ा बहुत। अब भारती जी आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? कोई भी नहीं? नोट्स? ठीक है, ये भी मोर देन इनफ है। जैसे अगर जिनका हिंदी मीडियम है ना, उनके लिए मैं वो करूँगी सजेस्ट कि आपके लिए बुक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भी एचएस वालों के लिए, क्योंकि आपको वो करना होता है ना, लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो जैसे आपका ज्योग्राफी का मेंस का पेपर तो होगा नहीं सब इंस्पेक्टर में, है ना, सिर्फ आपको प्रीलिम्स में आएगी ज्योग्राफी, तो उसमें आप टिक तो कर सकते हो, ठीक है। आपके कंसेप्ट यहाँ मैं पूरे क्लियर करवा दूंगी कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं आता होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद अगर आप किताब पढ़ना चाहो तो आपने जीसी लियोन तो हिंदी में होती नहीं है ना, एनसीईआरटी पढ़नी है बस, ठीक है, एनसीईआरटी, वो भी 11वीं की एनसीईआरटी, एक 11वीं की है एक 6ठी की है, ठीक है, 6th और 11th की एनसीईआरटी खरीदनी है तो वो खरीदो, बाकी अभी कुछ मत खरीदो। फिर और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना है तो फिर माजिद हुसैन है, ठीक है, बट अभी हाँ जी सब इंस्पेक्टर के लिए तो नहीं है, इतना नहीं आता, लेकिन आती है ज्योग्राफी, अच्छे लेवल की आती है। हाँ, लिखने में नहीं आएगा, वही मैं कह रही हूँ कि आपकी राकेश अंडरस्टैंडिंग तो यहीं से हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत हो चुकी। आपने खरीदी कोई बुक कशिश? अभी मत खरीदो। हाँ जी, एनसीईआरटी अगर पढ़नी भी है ना आपने और अच्छी समझ के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ज़्यादा नहीं कुछ, ठीक है, यहीं से हो जाएगा आपका, ये मोर देन इनफ है सिलेबस आपका ज्योग्राफी का। बना लिया मैडम? बना लिया? कर दूं आगे फिर? ये तो था एस वेव का, ठीक है। तो एस वेव का आपको नहीं लगता कि यहाँ पे शैडो जोन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? बेसिकली एस वेव यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जहाँ जहाँ शैडो जोन आ रहा है ना, यहाँ एस वेव रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मतलब यहाँ से तो निकल आई है एस वेव, ऊपर से यहाँ तक ट्रेवल की, लेकिन यहाँ से डेविएट होगी, यहाँ से डेविएट होगी बिकॉज ऑफ लिक्विड मीडियम। समझे मेरी बात? और इसीलिए यहाँ पे एस वेव देखने को नहीं मिली। बाकी हर जगह एस वेव रिकॉर्ड हो सकती है, मतलब बाकी हर जगह एस वेव रिकॉर्ड हुई, यहाँ नहीं हुई, और इसी को हमने क्या बोल दिया है, शैडो जोन। ये 103 डिग्री यहाँ है, 103 डिग्री यहाँ है, तो ये लिख लेना। इसका कई बार पूछ लेते हैं ये वाला शैडो जोन किसका है, 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? पी वेव का देखो अब, ये वाला निकालते हैं। ये पी वेव और एस वेव दोनों का है, ये पी और एस का दोनों का है। ये जो येलो लाइंस में आप देख रहे हो ना, दोनों देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे बताया गया ना लिक्विड मीडियम, येलो वाली लाइन जो है ये पी वेव की है, एस वाली लाइन जो है वो एस वेव की है, ब्लैक वाली लाइन जो है ये एस वेव की है, और येलो वाली किसकी है?
तो आप साफ साफ देख पा रहे हो ब्लैक वाली लाइंस यहाँ 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 तक गई हैं, लेकिन इसको अंदर क्रॉस नहीं कर पाई हैं। देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो। लेकिन जो एस वेव सॉरी पी वेव है वो यहाँ तो जा रही है, यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भूकंप जहां से नीचे ऊपर तक जा रहा है जरूरी है कि उधर ही टकराएगी उसकी। यहाँ भूकंप मान लो आया है, यहाँ मान लो भूकंप आया है, कोई कहाँ से आता होता है वो पेन, पता है किसी को? अब रहने देती हूँ, ये ना गुम हो जाए कहीं। ये आई थिंक ना पेन वाला आ गया, वो गुम हो गया। चलो छोड़ो, क्या है था, कहा, ये लो। गुम हो गया ना फिर से। हाँ ठीक है, देखो मैं ये कह रही थी कि मान लो ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इस अर्थ में यहाँ पे कहीं भूकंप आ रहा है, तो इस भूकंप की जरूरी नहीं है ये यहाँ तक सिस्मिक वेव्स यहीं जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ 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 हर कहीं फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी। लेकिन इन सिस्मिक वेव्स में दो वेव्स हैं, एक है पी एक है एस। वो जो एस वेव है ना वो सिर्फ इस इनर कोर के, ये जो आपका इनर कोर है ना या कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये जो कोर है ना आपका ये लिक्विड स्टेट में है। ये एस वेव यहाँ से सीधा यहाँ जा रही है, यहाँ से सीधा यहाँ जा रही है, यहाँ 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 जा पा रही है, लेकिन इस वाले एरिया को कवर नहीं कर पा रही है। इससे पता लगा हमें कि ये कौन से मीडियम से ट्रेवल नहीं कर पा रही है, लिक्विड मीडियम से। लेकिन जो पी वेव है वो यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी ट्रेवल कर रही है, यहाँ भी 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 कर रही है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें दिख रही हैं आपको। ये क्यों दिख रही हैं? क्योंकि पहले तो नॉर्मल आ रही थी, ये सॉलिड मीडियम से आई, सॉलिड मीडियम से नॉर्मल आ रही थी, सेमी सॉलिड में भी नॉर्मल है ना। जैसे ही लिक्विड मीडियम में एंटर की इसकी स्पीड चेंज हो गई। बताया था ना मैंने आपको, सॉलिड में तो ठीक जा रही थी, जैसे ही लिक्विड में चेंज हुआ तो वैसे ही इसकी स्पीड थोड़ी चेंज हुई। इसीलिए ये थोड़ी, जैसे कोई ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, जैसे स्लो होगा तो कुछ ऐसे ऐसे लग पड़ेगा जाने। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये इसकी लाइनें टेढ़ी टेढ़ी क्यों है? तो क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, सॉलिड से लिक्विड में एंटर करी है, ऐसे करके ऐसे ऐसे जा सकती थी, लेकिन जैसे यहाँ से ऐसे गई वैसे मीडियम चेंज हो गया तो फिर इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आना पड़ा, फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर ऐसे हो गई। समझे मेरी बात? यहाँ से आई सॉलिड, जैसे लिक्विड में एंटर की स्पीड चेंज होगी, स्पीड स्लो होगी, स्लो होगी, जैसे फिर सॉलिड आए फिर चेंज होगी। समझे? समझे मेरी बात? समझ रहे हो कशिश मैं क्या कह रही हूँ? समझे? आंचल लग रहा है पता, लग रहा है राकेश पता, ठीक है। तो यहाँ से भी आ रही थी, फिर गई, फिर मीडियम में चेंज हुई, फिर यहाँ सॉलिड आया, फिर ही ऐसे हो गई, फिर लिक्विड आया, फिर ऐसे हो गई, और फिर सॉलिड आया तो फिर ऐसे कुछ और हो गया। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके की लाइनें क्यों बन रही हैं? क्योंकि समझे? अब इसमें होता क्या है ना कि ये 140 से लेकर ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शंस के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका इतना सा शैडो जोन बनता है, इसका इतना सा शैडो जोन बनता है। और अगर पूछा जाए कि पी वेव और एस वेव में से किसका शैडो जोन बड़ा है, तो आपने कहना है किसका है? एस वेव का शैडो जोन बड़ा है, बिकॉज इट कैन नॉट ट्रेवल इनटू liquid and gaseous, it can only travel into solid medium, so that's why its shadow zone is bigger than P wave। ये बनाओ डायग्राम। रीजन वही है कि डिफ्लेक्ट ये इधर इधर करके इधर चली गई। ये नॉर्मली आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया ना। ये यहाँ से जब आ रही थी ना तो हो सकता है यहाँ भी रिकॉर्ड होती, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण इसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे ना आकर ये ऐसे करके आई है, ऐसे ना आकर ऐसे ऐसे करके आई। अनुभव लगा पता? रिया, उर्मिला, लग रहा पता? चलो करो, ये बनाओ ये डायग्राम।
रुक जा, कुछ लिखना पड़ गया तो फिर पंगा पड़ जाएगा। अब इसको कट करूँगी तो आ जाएगा गोला सा वो? अब नहीं आएगा, मुश्किल है। चलो कोई नहीं, अब चाहिए भी नहीं। हाँ जी, 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री, या 105 लिखा है, 103 भी है, ठीक है, 103 भी है। एनसीईआरटी में आई थिंक 103 ही है। यहाँ 103 डिग्री लिखो, यहाँ पे 142 लिखो, या ये लिखना है तो ये लिख लो, 103 डिग्री 142, 103 डिग्री 142, और उसका क्या था 140 डिग्री, कितना था 103, सॉरी 103 डिग्री। भारती जी समझ आ रहा है जो हो रहा है पक्का? राकेश आपकी फर्स्ट क्लास है तो जैसे थोड़ा बहुत पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, तो हो सकता है आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन 1-2 क्लासेस के बाद आप भी ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जैसे कुछ चीज़ें थी मैंने जल्दी में समझाई हैं। आपने करना क्या है, आपने करना है शिवाना एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसमें आप वीडियोज़ पे जाओगे ना तो उसमें आपको ज्योग्राफी की वीडियोज़ दिख जाएंगी, ठीक है। तो उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5 तक डाले हैं मैंने, वो देख लेना। आज का लेक्चर भी डल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? तो वो देख लेना, आपको पीछे का भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। लाइव क्लास और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं, ठीक है। और नोट्स आपने इनसे ले लेने किसी से। सुनील बनाया डायग्राम? नोटबुक कहाँ है तेरी? कहाँ छोड़ के आया उसको? मंदिर में चढ़ा के आया कहीं? लाया करो नोटबुक्स, लाया करो साथ में। रिया ने भी बनाया है, रिया ने क्या डायग्राम बनाया है। चलो ठीक है, ये फेयर नोटबुक है, रफ है। हाँ कशिश समझ आया, ये फेयर नोटबुक तो नहीं है, फेयर है, फेयर बनाया करो ढंग से। मैं तो कहती हूँ इधर ही बना लिया करो नोट्स, घर जाके सिर्फ रिवाइज के। बट ये भी ठीक है, अगर यहाँ नोट्स नहीं बनाते हो आप, घर जाके बनाते हो तो रिवीजन हो जाती है, ठीक है। ठीक है अनुभव की तो आई थिंक फेयर ही है ये, पक्का? चलो क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? तो अभी आई थिंक आपको इतना कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, यही था इसमें, ठीक है। अभी आते हैं हम बॉडी वेव्स पे। बॉडी वेव्स का हमने सिर्फ अभी तक नाम ही पढ़ा है ना, कि रैले वेव्स हैं और लव वेव और रैले वेव है ना, थोड़ा बहुत लिख लो उनके बारे में। हालांकि मैं बता चुकी हूँ आपको, बट फिर भी लिखिए बॉडी वेव्स। तो ये समझ आया आपको राकेश कि ये बॉडी वेव से अंदर वाली, अब सरफेस पे भी तो वेव्स आएंगी। जैसे मान लो यहाँ मैं खड़ी हूँ, नीचे से कोई वेव एंटर करती है और एकदम से टकराती है, तो इस पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना बॉडी पे। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली धरती है, हम अंदर है धरती के, तो यहाँ से कोई जाएगी तो जाएगा ना सीधे। अब जहाँ हिट कर रही है सरफेस पे, अगर मैं वहाँ हथौड़ा मारूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हथौड़ा मारूँ, तो ऐसे ऐसे जाएंगी वाइब्रेशन उसकी पूरी की पूरी, है ना। थॉर जब हथौड़ा मारता है तो देखा कैसे बिखरता है पूरा, ऐसे ऐसे, वैसे ही सरफेस वेव्स भी हिट करती हैं, ठीक है। तो सरफेस वेव्स हेडिंग डालेंगे आप, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। दो तरह की हैं ये भी, लव वेव, लव तरंग हिंदी में। सरफेस वेव को क्या कहेंगे? धरातली तरंग, धरातलीय तरंग, धरातल बोलेंगे, यही बोलेंगे। और लव को लव ही बोलेंगे, इसको प्यार वाली तरंग मत बोल देना, क्योंकि ये लव का मतलब प्यार नहीं है, लव बंदे का नाम है जिसने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो लव को लव ही लिखना है, इसको मत लिख देना प्यार वाली तरंग। रेले वेव, रेले भी नाम है, ये दोनों नाम है लोगों के जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। लव वेव एंड रेले वेव, इन दोनों में आपने याद रख लेना है। इन दोनों में क्या, पहले लिख लो फिर बताती हूँ, जल्दी लिखो जरा। टू मच गर्मी, मुझे लगा था आज बारिश हुई है तो आज थोड़ी कम गर्मी होगी, लेकिन आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी है ना, और होगी। चलो यार कुछ नहीं होता, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या करें। जो मौसम को देख के पढ़ेगा ना वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है। गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगेगी, बरसात में मक्खियाँ मच्छर खाएंगे,
लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सतह तरंग, चलो ठीक है, सतह, धरातल, जो भी लिखना लिख लो। अब मेरी बात याद रखना, हाँ, टोटल वेव्स कितनी है? पी वेव, एस वेव, एल वेव एंड आर वेव। प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रेले, इन सब में से जो सबसे पहले पहुंचती है पी और एस में से वो है पी वेव, क्योंकि ये फास्ट थी, ठीक है। और इन चारों में से अगर कोई सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में बोलेंगे खतरनाक, नुकसान करने वाली, सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सबसे ज्यादा नुकसानदायक वो है लव वेव। लिख लीजिए ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे याद रखना है। वैसे भी प्यार हानिकारक होता है ज़िंदगी के लिए, खास करके आप जैसे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, है ना। प्यार में डूबे नहीं कि रात दिन फिर सोना बाबू। तो बेटर है कि इस वेव से भी और इस शब्द से भी दूर रहा जाए, ठीक है। याद रहेगा राकेश, लव वेव सबसे हानिकारक है, सच में सबसे हानिकारक है। मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ। लव वेव सब, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें हंसाने के लिए बोल रही हूँ, ये लव वेव सच में हानिकारक है इन सब में से, ठीक है भाई, क्लियर है। अगली हेडिंग डालिए, डिसकंटिन्यूटीज। क्या हो गया? तंग कर रही है मुझे, इतना तंग किया ना बाहर मक्खियों ने कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं, मैं परफ्यूम लगा के आती हूँ इसलिए मेरे साथ साथ चलती हैं। डिसकंटिन्यूटीज लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूटीज इन अर्थ स्ट्रक्चर। डिसकंटिन्यूटीज इन अर्थ स्ट्रक्चर। अब ये जो चीज़ है ना, कल्पना जी ने मुझे उस दिन, जैसे हमने इंटीरियर पढ़ा वैसे बोल दिया था कि मैडम आपने वो नहीं लिखवाया जो इनके बॉर्डर्स के नाम होते हैं, जबकि बॉर्डर्स के नाम नहीं है, वो डिसकंटिन्यूटीज हैं। ये मैं उस टाइम पे करवा देती ना, तो उस टाइम पे सिर्फ हमने ये पढ़ा था क्रस्ट क्या होता है, मेंडल क्या होता है, कोर क्या होता है। क्रस्ट के बाद लिथोस्फेयर आता है, मतलब एक तरीके से सबसे पहले लिथोस्फेयर आता है, फिर एस्थेनोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर एंड बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो उतना हम नहीं पढ़ पाए थे ना एस वेव, पी वेव के बारे में। ना ही हमने ये पढ़ा था कि कौन सी चीज़ लिक्विड में है, कौन सी सॉलिड में है। ना ही हमने ये पढ़ा था इन दोनों वेव्स में से कौन सी वेव कौन से मीडियम में ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ा था। अब हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिखो, देखो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जो अनुभव ने बना के रखी है पहले दिन से, आ रहा है रेगुलरली, ठीक है। तू तो बीच पे गायब हो गई थी। आंचल ने भी बना के रखी है, योगेश ने भी बना के रखी है। हाँ जी, हाँ आपने भी, ठीक है। प्राइस थोड़ी मिल, तू चला गया था उस दिन, जिस दिन, हाँ वो तो हो गया ना, डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी जो है आप लोगों ने कुछ ने बना के रखी है, डिसकंटिन्यूटी मतलब जो सुनील ने बना के रखी थी एक दिन, ठीक है। कंटिन्यू रहा, फिर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, फिर कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ के सरफेसेस की बात करेंगे हम, अर्थ के इंटीरियर की, कि कैसे डिसकंटिन्यूटी बनती है और उन डिसकंटिन्यूटीज को क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि लिथोस्फेयर पे गए हम, है ना, लिथोस्फेयर पे गए तो कंटिन्यूटी बनी रही वेव की। फिर जैसे ही थोड़ा सा सेमी सॉलिड मीडियम आया, फिर डिसकंटिन्यूटी बन गई, एक डिसकंटिन्यू हो गई ना वो थोड़ी सी, फिर बनी रही, फिर सॉलिड आया, फिर डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर लिक्विड आया, फिर डिसकंटिन्यूटी। मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूस? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये होमोजीनियस नहीं है, अंदर से, समझ रहे हो, एक जैसी नहीं है, होमोजिनिटी इसमें नहीं है, अलग अलग है ना। तो अब वही डिसकंटिन्यूटीज जो अलग अलग आ रही हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। ये टॉपिक अगर सिलेक्ट हुआ ना, मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आता है। लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। हिंदी में कहेंगे इसे असंबद्धता, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे, लिख दूं, असंबद्धता, 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 ठीक है। बेसिकली जो लगातार ना हो, हिंदी में अगर समझना है तो जो लगातार ना हो, ठीक है। जैसे सुनील, ठीक है, जो लगातार हो, जैसे आंचल, योगेश और अनुभव। हालांकि अनुभव भी बीच बीच में गायब हो जाता है एक आध क्लास में, बट चलो पूरे दिन के हिसाब से देखा जाए तो कंटिन्यू है, ठीक है। देखिए
सुनील वैसे पिछले जब से आ रहा है यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है इसकी, बट अभी देखा मैंने इसको कुछ टाइम से, पहली बार छुट्टी मारते हुए। उस दिन ऐसा क्या काम पड़ गया था? हाँ हाँ हाँ, ये गया था मनोहर को वो दिलाने इंसाफ। ठीक है ठीक है। ये है आपकी क्रस्ट, ये है आपका मेंटल और ये है कोर। मैंने उस हिसाब से बनाया कि मेंटल 85% है, ये 13 to 14% है, फिर उस हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा बना दिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, समझना भी तो है थोड़ा बहुत। चलिए क्रस्ट लिखो ज़रा, बड़ा तंग कर रही है यार मक्खियाँ ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? मेंटल। और ये क्या है? क्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी, यही कहा जाता है ना, भूपर्पटी कुछ ऐसे लिखते हैं। मेंटल को मेंटली कहेंगे, नहीं कुछ बोला था मैंने, मध्य कुछ कहा था ना मेंटल को मैंने, नहीं मेंटल को कुछ बोला है मैंने। भूप्रवार, भूप्रवार, ठीक है। और ये करोड़ या करोड़, ठीक है। ये है आपकी 3, उसमें डिवाइड कर दिया गया है। ये मान लो है अपर क्रस्ट, इतना इतना अपर क्रस्ट, इससे नीचे वाला लोअर क्रस्ट, ये है अपर मेंटल, ये है लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो आउटर कोर, सॉरी अपर या आउटर क्रस्ट जो है ना, यहाँ पे बेसिकली इतनी इतनी मैं लाइन लगा रही हूँ। यही काम मत करते रह जाना अब तुम लोग मक्खियाँ भगाने का, कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं मुझे भी लग रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, तो जो क्रस्ट के बाद डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होगी ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे, मतलब अपर क्रस्ट के बाद जब लोअर क्रस्ट पे स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम कहेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। सी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ लिखूंगी कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। खोल देते हैं यार इसको थोड़ी, है क्या पता चले जाए। ठीक है, ये जो है ये डिसकंटिन्यूटी, फिर उसके बाद ये वाली, ये एम से मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद ये वाली डिसकंटिन्यूटी, इसे क्या कहेंगे हम, आर लिखेंगे, यानी रैपिड डिसकंटिन्यूटी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। बड़ी देर हो गई थी ना, याद आ गया उसको कि अरे यार डिस्टर्ब करना तो भूल ही गया। ये है जी से गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ये है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लिखो इसको, मैं पानी पी के आई। बुरा हाल है अंदर, क्या मक्खियाँ और क्या मक्खियाँ और क्या गर्मी, मतलब पीछे से ना ऐसे 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 जा रहा पसीना, देखो बुरा हाल है। पर तो स्मेल इतनी है ना आज उधर उस रूम में, जैसे बिल नहीं लग जाती है कपड़े जब, हाँ कपड़े नहीं, जब बंदा कोई जैसे गिले गिले कपड़े पहन लेता है,
देखना बड़ी गर्मी है भैया आज कुछ ज़्यादा है, रोज़ से भी ज़्यादा है। हाँ जी, आज कम है, मुझे लग रहा है आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी कम है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हाँ उस पानी को मत पीना। अरे मेरे लिए पीसेस बचा देना प्लीज़, मैंने नहीं खाए हैं, देख लो। हर तरी भी यार सड़ जाएंगे वो, मैं स्मेल आ जाएगी, मैंने खा ली। फोल्ड करके डाली हुई है ना, एक काम करना और थोड़ी सी तरी भी बचा लेना, ये नहीं कि सिर्फ है छोड़ू के मैं बचाऊँ क्या, क्या ना देना एक यार। ओह शिट, तुम लोग मक्खी मारने आए यहाँ पे हैं? अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, ये लिख ली तुमने? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना जरा। एस वेव, ये याद करने हैं, CMRGL, CMRGL याद करिए, CMRGL रिपीट करो। C से कोनार्ड, M से मोहो, आगे रेपेटी, फिर G से गुटनबर्ग, L से लेमन या लेमन जो भी बोलो, ठीक है। तो क्या है CMRGL, CMRGL जैसे भी याद करो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एस वेव जो है, इसका जवाब आप देंगे अनुभव, ठीक है। एस वेव जो है कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद मूव नहीं कर पाएगी अंदर की तरफ, मतलब कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद वो रुक जाएगी एक ही प्लेस पे, आगे पास नहीं कर पाएगी। एस वेव कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद नहीं जा पाएगी आगे? मोहो, एस वेव यहां से चली जाएगी क्योंकि ये सॉलिड है, यहां से चली जाएगी क्योंकि सेमी सॉलिड है, यहां से चली जाएगी क्योंकि सॉलिड है। अरे ये कोर में आउटर कोर जो था यहाँ लिक्विड नहीं था, तो यानी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ये? हाँ तो याद रहेगा, ये याद रहेगा। राकेश पता लगा क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि एस वेव कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद आगे क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद नहीं कर पाएगी क्रॉस? गुटनबर्ग के बाद। यहाँ से तो इजीली कर लेगी, सॉलिड पाथ था, सेमी सॉलिड पाथ था, कहीं ना कहीं कर लेगी मूव। उसके नीचे सॉलिड पार्ट था, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ना लिक्विड, समझे? लिख लो तो गुटनबर्ग है इसका आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप भारती जी आप देंगे, ठीक है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद जो पी वेव है उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी? पी वेव की स्पीड कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद सबसे ज़्यादा हो जाएगी? सबसे ज़्यादा स्पीड उस डिसकंटिन्यूटी के बाद रहेगी। भारती जी कोई नहीं, तुक्का लगा दो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो जल्दी, टाइम भी होने वाला है। टाइम कितना हो यार, देखो बंद ना हो जाए। तेरी 1 मिनट आगे है, सही है, सारा हुआ है, तेरी 1 मिनट आगे है। चलो चलो बताओ बताओ। अच्छा अंचल आप बताओ, कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बाद पी वेव की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी? आप बताओगे? अनुभव नहीं बताओगे? सोच ले फिर आप बताओ आंचल। ऊपर से नीचे आएगी ना, समझ रहे हो?
यानी आपने बेसिकली पी वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है ना, सबसे ज़्यादा सॉलिड मतलब ज़्यादा डेंसिटी होगी सॉलिड की भी, सॉलिड में भी ज़्यादा डेंसर कहाँ होगा, सबसे लास्ट में, कोर में। और कोर का भी कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी के बाद जो है वो पी वेव की स्पीड जो है वो मैक्सिमम रहेगी, समझ रहे हो, तो पी वेव तो उससे कर लेती है। अरे मैं बोल रही कौन सी डिस्कंटिन्यूटी के बाद फास्ट हो जाएगी, मतलब यहां से आई नॉर्मल स्पीड, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी क्योंकि सेमी सॉलिड है, थोड़ी कम होगी, सॉलिड में थोड़ी और बढ़ेगी, लिक्विड आया थोड़ी कम होगी, जैसे ये आया वैसे ही बढ़ जाएगी, समझे, अब समझे, ट्रैवल तो कर ही लेगी ना, समझे आप राकेश। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से हमारा या मंडे से एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बेसिकली कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, पहले क्या हुआ करता था, एक ही लैंड हुआ करता था, आज तो अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया ना, पहले एक ही लैंड हुआ करता था, है ना, वही लैंड कैसे कैसे अलग हुआ है, उसके क्या एविडेंसेस हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस ये रखता है एचएएस और यूपीएससी वालों के लिए ये टॉपिक, ठीक है। सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, टीजीटी कमीशन वालों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, क्लियर है। पूछ सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किससे रिलेशन रखती है, जिग्सॉ फिट थ्योरी किससे रिलेशन रखती है, तो ये करेंगे हम मंडे को। पढ़ के आओगे मंडे को, कौन कौन पढ़ के आएगा, जितना किया है ना आपने अभी तक वो सारा प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, और आपने क्या करना है, आपने वो पिछले सारे लेक्चर्स देख लेने हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के, आप अभी मेरे से करवा जाना बाहर ये, ठीक है, कि कौन सा, और आपने नंबर दिया था, मैंने आपका नंबर ऐड कर दिया ग्रुप में, कर दिया ग्रुप में, नहीं किया, आपने व्हाट्सएप नंबर देना है मुझे, शायद दिया भी है, अगर दिया है तो मैं ऐड कर दूँगी, नहीं तो दे देना, हाँ ले लो अंगड़ाइयाँ।